हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 17 अप्रैल है। एक नए वीडियो के साथ फिर से आप लोग के सामने आया हूं, जिसमें हम लोग 10 जीके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो हमें कौन होना करोड़पति, केबीसी तेलुगु और केबीसी हिंदी, इसके अलावा द बिग पिक्चर शो में भी काम आने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना। सारे वीडियो टाइम पे आपको मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। दोस्तों संडे है, कल से यानी मंडे से मैं सोच रहा हूँ कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करवाऊँ, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे केबीसी के लिए भी और कौन होना करोड़पति के लिए भी। तो कल से मैं कोशिश करूँगा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन कम से कम रोज करवाऊँ। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच बॉक्सर्स रियल नेम इज कैसियस क्ले? किस बॉक्सर का असली नाम कैसियस क्ले है? तो पिक्चर से पहचान गए होंगे। ऑप्शन है आपके सामने, माइक टाइसन, मोहम्मद अली, सोनी लिस्टन एंड रोबर्टो डूरन। तो ये है मोहम्मद अली, जो बहुत ही फेमस बॉक्सर रहे हुए हैं, प्रोफेशनल बॉक्सर है, हेवी वेट बॉक्सर है, काफ़ी इनका नाम रहा हुआ है। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, इनका निक नेम था दोस्तों कैसियस क्ले। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, व्हाट इज द जापानीज आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर इनटू डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड? कागज को सजावटी वस्तुओं में मोड़ने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं उसी बुक से लिया हूँ और ये क्वेश्चन रिसेंटली द बिग पिक्चर शो में भी पूछा गया था और वहीं से हू बहू वो क्वेश्चन उठाया गया था दोस्तों। तो आगे भी जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आगे भी ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। कम से कम द बिग पिक्चर में शो में तो बिल्कुल ही है, क्योंकि वो पूरा कॉपी कर रहे हैं वहीं से। पहला इसका ऑप्शन है आपका कामिकाजी बोनसाई ओरिगामी। ओरिगामी सुशी तो भोजन होता है जापान का, तो ओरिगामी जो है इसको पेपर फोल्डिंग को ओरिगामी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन, इन इस्लाम व्हाट इज प्रॉफेट मोहम्मद फ्लाइट फ्रॉम मक्का टू मदीना नोन एज? इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद की मक्का से मदीना की उड़ान को क्या कहा जाता है? वो स्कैप हुए थे किसी वो कोई उनका ये था प्रोजिक्यूशन था, उससे वो स्कैप हुए थे, तो उस उड़ान को उनको हेजिरा, हिजरा, हेगिरा, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, इस तरह से बोलते हैं। आप हेजिरा लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द ज्यूज कॉल्ड? यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको सिनागोज कहा जाता है, सिनागोज। ये केवल पूजा स्थल नहीं होता है, आप स्टडी कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं। एक प्लेस होता है एकदम एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस, शांत स्पेस, बिल्कुल शांति होती है वहाँ पे, और इसको सिनागोज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार एज वेल एज द इवनिंग स्टार? किस ग्रह को सुबह का तारा के साथ साथ शाम का भी तारा कहा जाता है? दोस्तों आपको पता है वीनस जो है अर्थ के सबसे नज़दीक है और सेकंड प्लेनेट है सन से, यानी पहला मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। तो दोस्तों इस वीनस को ही इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बोला जाता है जब ये अर्थ के आगे होता है, सन से पहले निकल जाता है, क्योंकि सन के काफ़ी नज़दीक है, तो हमारे धरती पर से उगने से पहले इसको निकल जाता है, इसलिए मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। और इवनिंग में भी सन के डूबने से बाद सबसे पहले यही होता है, इसलिए इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं। हमारा अर्थ जो है ना, वो आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, ईस्ट की तरफ मूव करता है, जिससे सन हमारा प्रतीत होता है ईस्ट में उगता है, ईस्ट में उगना, पूरब में उगना। तो वीनस को ही मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोला जाता है। थोड़ा इसमें टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा को ना कोई? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई भजन किसने लिखा है? तो दोस्तों ये मीराबाई ने लिखा है। इनका जन्म आपको 1498 ईस्वी में हुआ था। 12 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी चित्तौड़ के राणा सांगा जो थे उनके पुत्र कुंवर भोजराज के साथ।
राणा संगा का नाम सुना होगा, बाबर वाले युद्ध में उनका नाम आता है कि इन्होंने और दौलत खान लोधी ने मिलके बाबर को बुलाया था इंडिया। कितना सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मिथ है कि राणा सांगा और दौलत खान लोधी ने बुलाया था। उन्हीं के पुत्र थे भोजराज। बाद में बाबर ने राणा सांगा से भी लड़ाई की थी और जीती थी। तो इन्हीं के पुत्र थे कुंवर भोजराज, जिससे मीराबाई की शादी हुई थी। और शादी के 7-8 साल के बाद ही इनके पति का देहांत हो गया था। कुंवर भोजराज का जो प्रिंस थे भोजराज, उनकी मृत्यु हो गई थी और इनको बड़ी कष्ट सहना पड़ा था राणा सांगा के महल में। फिर उन्होंने महल छोड़ी, चित्तौड़ राजघाना छोड़ दिया उन्होंने, मेड़ता आई वापस जहाँ की रहने वाली थी। फिर उसके बाद उन्होंने वृंदावन गई, वहाँ पे रही। उसके बाद वो द्वारका चली गई। मतलब कि आपको तो ये पता है, कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त कृष्ण भक्ति, उसको तो पति मानती थी है। और माना जाता है कि वहीं जो द्वारका गई थी तो वहीं रणछोड़ दास जी की जो मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गई थी। 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कॉमिक कैरेक्टर इज नोन एज द घोस्ट हु वॉक्स? किस हास्य पत्र को द घोस्ट हु वॉक के नाम से जाना जाता है? इमेज देख के पहचान गए होंगे, ये फैंटम है। और ये मतलब अदर्स जितने सुपर हीरो है ना, और इसमें अंतर यही है कि इनके पास कोई सुपर पावर नहीं था। ये अपने स्ट्रेंथ पे बिलीव करते थे और बुरी ताकतों से लड़ते थे। जैसे और जितने भी सुपर हीरो हैं उनको कोई सुपर पावर भी होता है, जितने भी सुपर हीरो हैं, जैसे स्पाइडरमैन है, मैंड्रेक है। लेकिन फैंटम के पास ऐसा नहीं होता। तो फैंटम अपनी शक्ति पे विश्वास करता था और बुरी ताकतों से जीतता था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस सूफी सेंट वाज अमीर खुसरो डिसिपल ऑफ? अमीर खुसरो इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे दोस्तों? तो ये निजामुद्दीन औलिया का फोटो है और ये अमीर खुसरो है। और ये आपको दिल्ली में रहते थे और दिल्ली सल्तनत के अंडर में ही रहते थे। बहुत सारे सुल्तान को इन्होंने देखा था और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनको वॉइस ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया, तोता ये हिंद, यहाँ टोटी लिखा हुआ, तोता ये हिंद भी बोलते हैं। इनको फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी बोला जाता है। अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वोमेन हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? कितनी महिलाएं यूएसए की प्रेसिडेंट रही है? दोस्तों यहाँ कंफ्यूजन आप क्रिएट मत कीजिएगा। ये मैंने जानबूझ के फोटो लगाया है कमला हैरिस का, क्योंकि कोई आज तक कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं रही है यूएसए की। और जो कमला हैरिस है 49th वाइस प्रेसिडेंट है और वो पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए मैंने इनका फोटो लगाया। तो यहाँ आंसर नन होगा, कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हु प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ अष्टांगिका मार्ग और द 8-fold पाथ? अष्टांगिका मार्ग या अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत का प्रचार किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने, गुरु नानक, महावीर, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों ये गौतम बुद्ध का दिया हुआ है अष्टांगिका मार्ग। और इसमें जो आप देख रहे हैं ना, सब लिखा हुआ है, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन एंड राइट अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों ये हिंदी में आपको अभी दिखाता हूँ। ये जो 8 आप देख रहे हैं ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, पढ़ने में ही अच्छा लगता है। यदि आपने इस 8 स्टेप बाय स्टेप 8 जो इनका सम्यक है ना, अष्टांगिक मार्ग, इसको यदि आप फॉलो कर लिए तो आप डेवलप हो गए। समझिए कि अब आपसे ऊपर कोई नहीं है। यदि आपने सही मायने में सच्ची ईमानदारी से फॉलो कर लिए तो इसके बारे में डिटेल में जाना है, गौतम बुद्ध का स्टोरी पढ़िए। सब कुछ इसी 8 चीज में समाया हुआ है, पूरी जिंदगी, और कितना सफल जीवन बनता है आपका। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने जैसे बोला है कि अब कल से मैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे आप अपडेटेड रहिएगा केबीसी के लिए और केएससी के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।